हेलो एंड नमस्कार सभी साथियों का स्वागत करता हूं प्यारे मित्रों। आप सबको पता है कि हम हर पेपर का हर शिफ्ट का एनालिसिस लेके आते हैं आप सबके साथ में और संभावित प्रश्न भी करवाते हैं। आज 19 तारीख की सेकेंड शिफ्ट की क्लास के जो हैं वो क्लास लेके आ गया हूँ प्यारे मित्रों। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आप सबसे चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आपकी तैयारी यहाँ ज़बरदस्त हो रही है और मैंने जो भी आपको तैयारी करवाए हैं वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने बताया था आपको 6वीं से लेकर 8वीं तक की पर्यावरण और साथ साथ में साइंस कर लेना। बहुत सारे प्रश्न कम से कम 10+ प्रश्न आपके वहाँ से पूछे जा रहे हैं। और आज फिर बैक्टीरिया से प्रश्न पूछे उन्होंने, 2 से 3 प्रश्न ओजोन परत से पूछ ही रहा है ना। तो ये प्रश्न बिल्कुल मैंने बताया तो वही प्रश्न यहाँ पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा आज फिर से दिवस वाला, सुबह भी इन्होंने पूछा था बाल दिवस के बारे में पूछा कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। आप बताएंगे 14 नवंबर को, ये तो सबको पता है। और 14 नवंबर किसकी याद में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा इन्होंने प्यारे मित्रों, आप लोग नोट करेंगे। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? बैक्टीरिया पाया जाता है। ध्यान रखेंगे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस लैक्टाई नाम का ये क्या है? बैक्टीरिया है जो कि दही में देखने को मिलता है। ठीक, जो कि दूध के पीएच मान को कम करके दूध को दही में बदल देता है। ये बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं जो दही को खट्टा स्वाद देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन्होंने बैक्टीरिया से फिर पूछा प्यारे मित्रों। यहाँ से मैं आपको कुछ संभावित प्रश्न बताऊंगा, आप लोग लिख लेना, वो प्रश्न आने के पूरे चांसेस हैं। धान की फसल में कौन सा बैक्टीरिया मौजूद रहता है? ध्यान रखना साइनोबैक्टीरियम। प्यारे मित्रों यहाँ से आप लोग मेरी तरफ से 1 नंबर फ्री में ले जाओ। यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा भाई कौन सा बैक्टीरिया है जो कि दलहन फसलों की जड़ों पर देखने को मिलता है। आप लोग नोट करेंगे प्यारे मित्रों राइजोबियम। राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है ये भी 8वीं कक्षा की साइंस की किताब में है। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है जो कि दलहन फसलों के जड़ों में देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और नोट करेंगे, यह भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। प्यारे मित्रों लिखेंगे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है कौन? राइजोबियम। और सहजीविता का उदाहरण पेश भी करता है। लिख लिए। अच्छा, एक प्रश्न और फ्री में ले जाओ मेरे साथ प्यारे मित्रों, 1 नंबर और लेके चले जाओ। भाई कौन सा बैक्टीरिया है जिसका प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है, फसलों में खाद के रूप में? तो लिखेंगे एजोटोबैक्टर। प्यारे मित्रों एजोटोबैक्टर। मैं खुद टीचर हूँ प्यारे मित्रों, मैं खुद पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे सब चीज़ें पता है और प्रश्न बन रहे हैं तो मुझे जानकारी है। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरियम है जो कि साइनोबैक्टीरियम ओलिसोरा है जो कि भारत में चावल या धान के खेतों में नाइट्रोजन को ठीक करने के लिए ओलिसोरा फार्टेसिमा से को सबसे सक्रिय साइनोबैक्टीरिया माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन्होंने पूछा प्यारे मित्रों ओजोन के निर्माण में कौन सी गैस सहायक होती है? तो प्यारे मित्रों आपको पता होना चाहिए ओजोन का फॉर्मूला O3 है और उसको बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों की आवश्यकता होती है। ये गैसें क्या करती हैं? सूर्य से आने वाले प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करके ओजोन बनाती हैं। आपको पता होना चाहिए ओजोन का निर्माण वायुमंडल में कई तरह से होता है। अच्छा, ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। बिल्कुल सही है। ये तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है और साथ साथ में इसकी मात्रा 0.0004% ही मौजूद है। आप लोग मेरे साथ लिखेंगे ओजोन का फॉर्मूला तो आपको पता है O3 है। ओजोन कहाँ देखने को मिलता है? वायुमंडल में। आप सबको पता है समताप मंडल में देखने को मिलता है। समताप मंडल में देखने को मिलता है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न लिखेंगे ओजोन सूर्य से आने वाली किस प्रकार की किरणों को हमारी पृथ्वी तक आने से रोकता है? तो आप बताएंगे यूवी रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं परावैंगनिक किरणें। प्यारे मित्रों परावैंगनिक किरणें कहते हैं। और इस तरह से मैंने अपनी तैयारी करवाई भी है। आप लोगों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी साथी अभी भी नहीं देखे हैं जाके देख लो, वहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे। और 6वीं से 8वीं तक की पर्यावरण और साइंस की किताब पढ़ लो, 10+ नंबर वहीं से आ रहे हैं प्यारे मित्रों। ठीक, आगे लेके चलता हूं मैं। गगनयान को किस विभाग के सहयोग से बनाया जा रहा है? ध्यान रखेंगे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेतृत्व में गगनयान कार्य करेगा। इससे संबंधित कुछ और जानकारी देखेंगे मेरे साथ। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक मिशन है। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा, मतलब पहले टेस्टिंग कराई जाएगी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा, सबसे कम उम्र के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन हैं? ध्यान रखें प्यारे मित्रों, हसन रजा। हसन रजा पाकिस्तान के हैं। अगर हसन रजा नहीं होते हैं तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्होंने डेब्यू किया था। कौन? हसन रजा। और उस समय उनकी उम्र 14 साल थी और 277 दिन थे। हालांकि बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया था, उनका नाम भी वापस ले लिया था। ठीक है, भारत के लिए सबसे कम उम्र में टेस्ट डेब्यू करने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। यदि आप सचिन तेंदुलकर भी होता है तो उनका नाम भी लिख सकते हैं। उन्होंने 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू किया था। उस समय उनकी आयु का मात्र 16 साल थी और 205 दिन थे। आईपीएल ऑक्शन में मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न बन सकता है। ध्यान रखें, वैभव सूर्यवंशी जो कि बिहार के हैं, सबसे कम उम्र के हैं, लगभग 13 साल के हैं। इन्होंने आईपीएल में ऑक्शन के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बिहार के सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी बने हैं। एक प्रश्न जूडो से पूछा गया प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, जूडो खेलने वाले खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, तोरी। जो प्लेयर होता है ना, उससे प्यारे मित्रों तोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरी। जूडो खेलने वाले खिलाड़ी को तोरी कहा जाता है। तोरी का मतलब होता है लेने वाला। वहीं जिस व्यक्ति पर जूडो की तकनीक लगाई जाती है उसे ऊके कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऊके। जूडो में प्रतिद्वंदी को गिराने के लिए तेज गति और उत्तोलन का इस्तेमाल किया जाता है। जूडो की तकनीकों में आमतौर पर प्रतिद्वंदी की ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जाता है। तो और चीज़ आप लोग नोट कर लेना। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करेंगे, भारत ने जूडो को रविंद्रनाथ टैगोर ने लाया था। जूडो साल 1964 से ओलंपिक खेलों का हिस्सा भी है। ये एक्स्ट्रा चीज़ है, संभावित प्रश्न हो सकता है। जूडो अभ्यास करने वाले खिलाड़ी सफ़ेद रंग की वर्दी पहनते हैं जिसे जुडोगी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक प्रश्न यहाँ से इन्होंने पूछा, पर्यावरण शब्द किस भाषा का शब्द है? जो कि मैंने अपने क्लास में कराया हुआ है। ध्यान रखेंगे, फ्रेंच भाषा का। और ये इंग्लिश भाषा के शब्द इन्वायरमेंट से बना है, जिसका जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द इन्वायरन से है और इन्वायरनर से बना हुआ है। इसका मतलब होता है घेरा हुआ। ये सब मैंने बताया था। घेरा हुआ पर्यावरण शब्द का पहला इस्तेमाल 1603 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हुआ था। तो ये था पर्यावरण का। अब हिंदी में देख लेंगे प्यारे मित्रों, कमल रण में समय। ये कमल रण में समय, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, आगे देखते हैं। समास होगा ये, कमल नयन में समास। कमल नयन में समास पूछा था। तो आप सबको पता है कमल नयन में क्या समास होगा? कमल के समान नयन, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चरित्रवान में संधि पूछा, कौन सी संधि होगी चरित्रवान में? वाक्य में कौन सा चिन्ह? एक प्रश्न दिया था, उसमें चिन्ह बताया गया था। सर्वनाम से एक प्रश्न पूछा था, विलोम शब्द से एक प्रश्न, गद्यांश जीवन के लक्ष्य से संबंधित गद्यांश से पूछा, पद्यांश से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। बाकी पेडागोजी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो मैंने कराया है वहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पेडागोजी भी। लॉजिकल समझ पर आधारित 3 प्रश्न पूछे। थॉर्नडाइक से 2 प्रश्न था, मॉस्लो से फिर 1 प्रश्न पूछा गया। इसके फोल्डिंग जो कि आपको पता है जीन पियाजे साहब का है, वहाँ से भी 1 प्रश्न पूछा गया। इसके फोल्डिंग बाइगॉस्की साहब का है, ये बाइगॉस्की साहब का है। जेडपीडी पूछ सकता है प्यारे मित्रों, आप लोग लिख लेंगे। जेडपीजी संभावित प्रश्न हो सकता है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। विकार से 1 प्रश्न पूछा, पिछले बालक से 1 प्रश्न था। हल, क्लार्क एल हल पुनर्वलन का सिद्धांत से प्रश्न पूछा। पियाजे से 2 प्रश्न, समावेशी शिक्षा से भी 4 प्रश्न थे। इसके बाद संस्कृत की बात करें, वाच्य से 1 प्रश्न, संधि विच्छेद से भी प्रश्न पूछा, विभक्ति से 2 प्रश्न थे। बाकी पेडागोजी जो पढ़ाया गया है वहीं से प्रश्न आ रहे हैं सबसे ज़्यादा, पेडागोजी से। फिर धातु से, उपसर्ग से 1 प्रश्न, लकार से भी 2 प्रश्न थे, शुद्ध वाक्य करने से 1 प्रश्न था, प्रत्यय से 1 प्रश्न था। ठीक है प्यारे मित्रों, मैथ्स आज की और थोड़ी आसान थी। मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में देखिए 10 रुपये 80 पैसे और 8 रुपये 40 पैसे में क्या अनुपात होगा, आपसे प्रश्न पूछा। तो आप लोग इसका सिंपल बना लेंगे। ठीक है, अनुपात बता दो, 8.40 अनुपात बता दो। 10 के 40, 10 8 80 है ना। और बना सकते हैं आप इसको और चाहें तो। और 200 के 8 पॉइंट में 2 पंचे 10, इस तरह से आप इसका अनुपात निकाल सकते हैं। यहाँ पर a बराबर, ये प्रश्न पूछा था स्क्वायर रूट वाला। m का मान देखिए, इसका मान निकालने को बोला। औसत से 2 प्रश्न थे, मतलब गणित थोड़ा सा कठिन है। घनमूल से भी 1 प्रश्न था।
गणित शिक्षण की विधियों से प्रश्न पूछा, शिक्षण विधियों से। आयु से 3 प्रश्न थे, बोर्ड मास के 2 प्रश्न थे, चिन्ह परिवर्तन वाला प्रश्न आया था, देखिए अभी पूछ ही रहा है, भिन्न से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो प्यारे मित्रों, आज की इस सेकेंड शिफ्ट की क्लास आप लोगों के लिए लेके आ गया मैं। शेयर कर देना प्यारे मित्रों, सब्सक्राइब कर देना है। जो भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और अपने प्रश्न मुझे टेलीग्राम चैनल पर डाल देना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलता हूँ कल की शिफ्ट के पहले शिफ्ट के साथ। थैंक यू सो मच।